हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव ऑफिशियल में। दोस्तों, हम लोग जो है सो बौद्ध धर्म कर रहे हैं और इसका जो है पार्ट नंबर 1 हम जो है सो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। आप लोग जो है सो पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें वहां पे हमने आपको बताया था, ठीक है। और वहां पे जो है सो हमने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है। इसके अलावा जो है सो हमने बताया था कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था ये भी बता दिया था। इसके बाद इनके माता पिता का नाम क्या क्या था वो सब कुछ हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था। इसके बाद दोस्तों हमने ये भी बताया था कि भगवान बुद्ध का जो है सो शादी हो चुका था 16 वर्ष के आयु में, और उनका जो है एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके और देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने जो है सो किया था कि भगवान जो बुद्ध हैं जिनका नाम पहले क्या था बचपन में, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले उनका जो नाम था वो नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने क्या किया था, अपने घर को जो है छोड़ करके चले गए थे। क्यों चले गए थे सब कुछ हमने आपको उस वीडियो में बता दिया था। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा इसमें हम आपको जो है सो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म पार्ट 2, इसमें हम आपको बौद्ध धर्म पार्ट 2 आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है इसमें हम आपको जो है सो बताते हैं आगे का जो कहानी है, आगे क्या कुछ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ थे इन्होंने वैशाली के अलार कलाम, ठीक है, वैशाली के कौन है, अलार कलाम, नाम इंपोर्टेंट है, नाम आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। नाम क्या था, अलार कलाम, ठीक है। जो ये कहाँ के थे, वैशाली के थे, ठीक है। वैशाली के जो अलार कलाम थे इसी से जो है सो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो है सो सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन क्या है, एक प्रकार का शिक्षा है जो कि ग्रहण किया था। किससे किया था, अलार कलाम से किया था। तो इसीलिए जो है सो अलार कलाम को जो है सो कई बार यहाँ पे कहा जाता है, इनको जो है पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि गौतम बुद्ध के जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नोट्स बनाया है, इसको आपको हम दिखाते हैं एक बार। यहाँ देखिए, ठीक है। गृह त्याग करने के पश्चात वैशाली के अलार कलाम ने, ठीक है, वैशाली के जो अलार कलाम थे इससे जो है सो सांख्य शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, ठीक है। और ये आपका पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम हो जाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इसके पश्चात क्या आगे हुआ था, ठीक है। इसके पश्चात जो है सिद्धार्थ जो है कहाँ चले गए थे शिक्षा ग्रहण के लिए, ये चले गए थे राजगीर। और राजगीर में इनको शिक्षा कौन दिया था, तो राजगीर में इनको शिक्षा जो दिए थे उनका नाम है रुद्र करामात, रुद्र करामपुत, देख सकते हैं ये है रुद्र करामपुत, इनका नाम आपको याद रखना है। और इन्हीं से जो है सो इन्होंने सेकेंड टाइम्स जो है सो शिक्षा ग्रहण किया। और ये दोनों से शिक्षा ग्रहण के पश्चात अब जो है सो सिद्धार्थ के 5 साधक बन गए थे। इसके पश्चात देख सकते हैं सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के 5 साधक जो है सो इनके बन चुके थे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम है 5 साधक कौन कौन थे, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नाम है, पहला नाम आपका है कौंडिल्य, यहाँ पे देखिए,
पहला नाम आपका हो जाएगा कौंडिल्य, सेकेंड है जो कि है वप्पा, थर्ड है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं भादिया। ये जो नाम हम लिख रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, इसीलिए यहाँ पे जो है सो आपको हम लिख दे रहे हैं एक बार। इसके बाद जो चौथा नाम है ये है आपका महानामा, और एक और साधक कौन थे, एक और साधक पांचवा नंबर आपको याद रखना है जो कि असागी था। ठीक है, ये 5 साधक थे जो कि भगवान बुद्ध के अब बन चुके थे। पहला कौंडिल्य, सेकेंड वप्पा, थर्ड यहाँ पे भादिया, फोर्थ महानामा और 5 यहाँ पे देख सकते हैं असागी। ठीक है, तो ये 5 साधक जो है अब बन चुके थे। इसके बाद जो है भगवान बुद्ध ने क्या किया था, अन्न और जल ये त्याग करके इन्होंने ग्रहण नहीं किया था, और इसको त्याग करके 6 वर्ष का इन्होंने कठिन तपस्या जो है किया। ठीक है, और 35 वर्ष के आयु में, ठीक है, देख सकते हैं 35 वर्ष की आयु में, और उस दिन जो है वैशाख पूर्णिमा की रात थी, और ये जो है तपस्या कर रहे थे फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, आगे यहाँ पे कहानी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बाद जो है इनका नाम जो है चेंज हो गया, और अब ये बुद्ध के नाम से ये जाने जाने लगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सो यहाँ पे गौतम नाम जो है सो इनका सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ नाम को हम लोग जो है सो यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बुद्ध नाम लेकर के इनका बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है सो इनका जो है नाम चेंज हो गया, क्योंकि इन्हें ज्ञान की जो है सो प्राप्ति अब हो चुकी है। इसके बाद जो है वे वह जो स्थान जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यह स्थान को जो है सो बोध गया के नाम से जो है सो यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। अभी भी जो है सो बोध गया जो है सो आप लोग जानते होंगे, और ये जो है सो बिहार में है। तो आई होप आपको सभी को मालूम होगा। तो यहाँ से दोस्तों अभी हमने जो किया, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, एक बनेगा। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। कहाँ पे? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। पूछेगा किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो फल्गु नदी के किनारे हुई थी, और उस दिन जो है पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ पे एक बार पीछे फिर देख लीजिए आप लोग। देखिए फाल्गुन नहीं है, सॉरी वैशाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा की रात थी उस दिन, ये भी चीज आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी पॉइंट कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों ने अभी जो है सो पॉइंट नंबर यहाँ पे 13 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, और हम लोगों ने देख लिया है ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ को होता है, कहाँ पे होता है, और इसके बाद जो है उनका नाम चेंज हो जाता है, और वो जो जगह है वो भी जो है सो बोध गया जो है सो वो जगह कहलाने लगता है अब। ठीक है, इसके बाद बुद्ध धर्म का पहला उपदेश, अगला पॉइंट है 14 नंबर, इसको देखते हैं। भगवान बुद्ध को जो पहला मतलब कि सबसे प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया था, ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था कहाँ पे दिया था, सारनाथ में जो है सो इन्होंने दिया था। इसके बाद दोस्तों ये जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था, इसको जो है बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो जितना यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, यहाँ से आपको जो है घुमा घुमा करके प्रश्न बहुत पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, और यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको अच्छे तरीके से समझना है। कितना प्रश्न बन सकता है आप लोग खुद यहाँ से बना करके, और सबको जो है आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग यहाँ से प्रश्न बनाइएगा। जैसे यहाँ पे है आपका एक प्रश्न ये बन सकता है कि
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो बुद्ध यानी कि बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के पहला उपदेश, ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? ये आपको अगर आता है तो आप लोग को आंसर देना होगा। इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको कहा जाता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर भी लिखना है, ठीक है। इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है ये है बुद्ध का एक उपदेश। बुद्ध का आपको एक उपदेश यहाँ पे दिया गया है। जो उपदेश का क्या नाम है? जन साधारण की भाषा। ये उपदेश जो है सो इन्होंने कहाँ पे दिया था, ये आपका पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट में, ठीक है। या फिर जन साधारण की भाषा हो गया, और भी कई सारे जो है सो उपदेश का नाम आपको दे देगा जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित होगा। इसमें से कहेगा कि कौन सा जो है बुद्ध धर्म का उपदेश नहीं है। एक आपको यहाँ पे कोई अलग सा दे देगा उपदेश जो कि भगवान बुद्ध का उपदेश नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपका बन सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये उपदेश जो है सो भगवान बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? जन साधारण की भाषा पाली में जो है सो इन्होंने यह उपदेश को दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर पॉइंट है, ये देख सकते हैं बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सो कहाँ पे कौन कौन से राज्य में दिया था, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला राज्य है कौशल। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा उपदेश दिया था। और कौशल की जो राजधानी थी, ठीक है, कौशल की जो राजधानी थी यहाँ पे जो है सो कौशल का राजधानी कहाँ पे था? श्रीवस्ती में था। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने बहुत ज्यादा उपदेश जो है सो दिया था, ठीक है। इसके बाद वैशाली में दिए हुए थे, कौशाम्बी में दिए हुए थे, और इसके अलावा कई अन्य राज्य भी हैं जहाँ पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम आपको जो है सो भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक है, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक का चर्चा है उसको हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ और जो बौद्ध सभाएं, ठीक है, बौद्ध सभाएं जो हुई थी वो सभी चीज को हम लोग देखेंगे। और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक भी पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग जो है सो मिस नहीं करेंगे। सभी को मेरा प्रयास रहेगा कि इंक्लूड किया जाए। तो आप लोग को क्या करना है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है हमें इसी तरह से, और आपके लिए हम लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।